दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ शिप्स और एयरप्लेन बिना ट्रैक के गायब होने की कहानियां फेमस हो गई है, जहाँ कंपास सडनली काम करना बंद कर देते हैं और कुछ पायलट ने तो क्लेम किया है कि उन्हें आसमान में अजीब सी लाइट दिखी थी। और इस फेमस जगह को दुनिया कहती है द बरमूडा ट्रायंगल। लेकिन इसका असली सवाल तो ये बनता है, क्या ये सच में मिस्टीरियस जगह है या अफवाह? तो बरमूडा ट्रायंगल एटलांटिक ओशियन का रीजन है जो रॉकली, मियामी, बरबुडा और प्यूर्टो रिको के बीच में आता है। ये एरिया शिपिंग और एयर ट्रैफिक के लिए काफ़ी बिजी रूट है, जहाँ 20वीं सेंचुरी में कुछ एक्सीडेंट ने स्टोरीज को पॉपुलर की थी जिन्होंने इस जगह को मिस्टीरियस बना दिया था। और सबसे फेमस केस तो फ्लाइट 19 का है, जहां सन 1945 में यूएस नेवी के 5 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट रूटीन मिशन पर निकले थे। मिशन के दौरान पायलट ने रेडियो पर रिपोर्ट किया कि उनका कंपास सडनली काम करना बंद कर दिया था और उस रेडियो सिग्नल में उन्होंने कहा कि एवरीथिंग लुक स्ट्रेंज, वी कैन फाइंड वेस्ट। और कुछ देर बाद रेडियो कंटेंट कम्प्लीटली लॉस्ट हो गया। सर्च मिशन भी भेजा गया लेकिन एयरक्राफ्ट कभी नहीं मिला। और बरमूडा ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ शिप्स डिसअपियर की स्टोरी भी फेमस हुई थी, जिसमें सबसे फेमस केस यूएसएस साइक्लोप्स का था, जहाँ सन 1918 में कार्गो शिप बैरोटेस से निकला था लेकिन वो कभी अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच पाया। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि शिप्स पर 300 से ज़्यादा लोग सवार थे लेकिन ना कोई सिग्नल मिला ना कोई सबूत। और कुछ पायलट्स और सेलर ने क्लेम किया है कि इस एरिया में कंपास सडनली काम करना बंद कर देते हैं या अपनी दिशा को घुमा देते हैं। जहां कंपास नॉर्मली मैग्नेट नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, लेकिन अर्थ के कुछ ऐसे एरियाज है जहां पर मैग्नेटिक वेरिएशन होने के कारण नेगेटिव कंफ्यूजन हो सकती है। और साइंटिस्ट के हिसाब से बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री सुपरनेचुरल नहीं हो सकती, क्योंकि इसके कुछ ऐसे पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हैं जैसे तेज हवा के साथ आंधी और समुद्र की जोरदार लहरें और ह्यूमन नेविगेशन एरर और मैग्नेटिक वेरिएशन। और थ्योरीज कहती है कि ये सब मिलकर बरमूडा ट्रायंगल के एक्सीडेंट को अंजाम देते हैं। और एक थ्योरी ये भी कहती है कि समुद्र के नीचे से कभी कभी गैस निकलती है जिसे हम मीथेन गैस बोलते हैं। जब ये गैस बहुत मात्रा में बल के रूप में बाहर निकलती है तो पानी हल्का हो जाता है, और जब पानी हल्का हो जाता है तो शिप को प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता जिससे वो अचानक डूब जाती है। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल पर जो एक्शन होते हैं वह बबल गैस के कारण हो सकते हैं। और बरमूडा ट्रायंगल में एक और प्रॉब्लम होती है, यहाँ के वेदर बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं। 1 मिनट में सब नॉर्मल होता है और अचानक से तेज हवा और तेज आंधी और तेज लहर के कारण सब कुछ बदल जाता है। इसी वजह से शिप्स और प्लेन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कई बार तो लोग सोचते हैं कि यही मिस्ट्री है बरमूडा ट्रायंगल के एक्सीडेंट्स की। लेकिन असली सवाल तो ये बनता है, क्या ये नेचर का पावरफुल और अनप्रेडिक्टेबल वेदर है? और आज के टाइम में बरमूडा ट्रायंगल उतना डेंजरस नहीं माना जाता जितना पहले माना जाता था। अब शिप्स और प्लेन्स में जीपीएस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है जिससे उनका लोकेशन ट्रैक होता रहता है, इसलिए अब यह एक्सीडेंट नॉर्मल लेवल के ही होते हैं। मतलब पहले जो चीज़ें मिस्ट्री लगती थी उनमें से काफ़ी चीज़ें अब समझ आ चुकी है। तो इसका पूरा मतलब ये निकलता है कि बरमूडा ट्रायंगल कोई मिस्टीरियस या सुपरनेचुरल जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जिसे हम पहले समझ नहीं पाए। तो ऐसे ही शॉकिंग फैक्ट्स के लिए फैक्टोलॉजिस्ट को सब्सक्राइब करें।